प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर्व चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, यह 7वीं क्लास होने जा रही है। जो चैप्टर वाइज क्लास है उसमें 7वीं क्लास है, लेक्चर वाइज क्लास है, तो इसे आप जरूर लें और इसे विधिवत नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके पढ़ें। हम जो आज क्लास लेने वाले हैं यह किस पर आधारित है? गुणनखंड या फैक्टर पर आधारित प्रश्न है। हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम चलते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उन सभी टाइप को हम पढ़ाएंगे। आपका एक क्वेश्चन जाने न पाए, इसलिए एक एक करके टाइप पढ़ाएंगे, तो आप विधिवत देखिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए टाइप नंबर 1 दिया है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि डिटेल में हम कैसे सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद शार्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ट्रिक से। तो डिटेल में तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जब बहुत बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो आप डिटेल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत समय लगेगा, तो आप शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले हम आपको डिटेल दिखाते हैं। एक प्रश्न देखिए, कह रहा है 120, कह रहा है 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये कि गुणनखंडों का मतलब है, यहाँ फैक्टर दिया गया है, फैक्टर। और आपको अगर भाजक भी कह दे, भाजकों की संख्या भी कह दे, तो वही बात हुआ। यानी गुणनखंडों की संख्या कहे या भाजकों की संख्या कहे, बात वही है, प्रश्न वही है। तो देखिए, कह रहा है 120 के गुणनखंडों संख्या। हम अगर ऐसे देखें, यह शार्ट मेथड से नहीं बल्कि डिटेल में, तो 120 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? गुणनखंड कौन होंगे? जो 120 को पूर्णतः विभाजित कर दे वह 120 का गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। तो देखिए, एक होगा, एक से पूर्णतः विभाजित होगा, दो से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, और यहाँ पर देखिए आपका 8 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, फिर देखिए 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। सभी लोग देखते चलें। देखिए 20 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, और 40 से हो जाएगा, 60 से हो जाएगा, 120 से हो जाएगा। इतनी संख्याओं से वह विभाजित होगा। तो हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल कुल कितनी संख्याएं हैं? 16 संख्याएं हैं जिनसे ये विभाजित हो रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? 16। यह मैं आपको डिटेल बताया हूं, लेकिन अभी 4000 दे दे, 5000 दे दे, 300 दे दे, 1800 दे दे, 360 ही दे दे, तो लंबा हो जाएगा और फिर हमें कंफ्यूजन पैदा होगा। हो सकता है ऐसे में कोई एक संख्या भूलवश छूट भी जाए, तो आपका क्वेश्चन चूंकि एक का कम अंतर देता है ऑप्शन, तो आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए मैं सेकेंड मेथड से बताने जा रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए क्या होगा सेकेंड मेथड से। तो चलिए हम देखते हैं। हम जब निकालेंगे 120 में गुणनखंडों की संख्या, तो हम करते क्या है, 120 को लिखेंगे और यहाँ जैसे एलसीएम लेते हैं उसी प्रकार से इसे फैक्टर करेंगे। 2 का भाग देंगे, 60 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 बार, फिर 2 से देखिए 15 बार, फिर 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1 बार। ये क्या है, एक दो कितनी बार है? 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख दिया। 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 का पावर 1 लिख दिया। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 बार लिख दिया। सभी देखिए, इसकी जो घातें बेस है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो घातें हैं वहां एक प्लस करेंगे और इंटू करेंगे। देखिए 3 में मैंने एक प्लस कर दिया, यहाँ एक प्लस किया, यहाँ भी एक प्लस किया, और यहाँ भी एक प्लस किया। ध्यान से देखिए, 3 और 1 4, तो 4 लिख दिया, इंटू कर दिया, 1 और 1 2, और 1 और 1 2। हम बेस नहीं लिखेंगे, केवल घातों में 1 प्लस करके सभी का गुणा करेंगे। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, आराम से आपका आ गया 16 संख्याएं। यही आपका आंसर हो गया 16। यानी इससे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हम आराम से हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 180 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब आप लोग लगाइए 180 में। देखिए आराम से सेकेंड मेथड से करेंगे, यानी 2 का भाग देंगे 90 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे। देखिए सभी लोग, यहाँ पे कितना आ गया आपका, क्या कहेंगे आप, 2 पावर 2, यानी 2 की संख्या 2 बार, और 3 की संख्या भी 2 बार, और 5 की संख्या 1 बार हमने लिख दिया।
अब देखिए इसके घात में 2 में 1 जोड़ा, अब हम बार-बार लिखेंगे नहीं, आपको समझा चुके हैं। डायरेक्ट कर 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, और 2 में 1 जोड़ा तो 3, और इस 1 में 1 जोड़ा तो 2। तो कितना हो गया? 3 त्रिका 9 दूना 18 हो गया, और 18 संख्याएं हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा आंसर होगा? बी। बी आपका राइट आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 380 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, 380। अब देखिए हम ठीक उसी प्रकार करेंगे, 380 में और 2 से भाग देंगे तो 1 2 9 18, और यहाँ से 190 आया। फिर देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 2 9 18, 2 5 10। अच्छा, फिर देखिए 5 से भाग चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए 19 बार जाएगा, और ये 1 बार हो जाएगा। यानी 2 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या 1 बार, और 19 की संख्या 1 बार। यानी अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और इस वाले 1 में भी 1 जोड़ेंगे तो 2। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 संख्याएं होंगी। हमारा आंसर हो गया कि 280 के 380 के कुल 12 फैक्टर होंगे। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है। चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला में भी वही क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है 150 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। यहाँ टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4। जितना क्वेश्चन अभी आप लगाए हैं सभी में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 150 में वही चीजें हैं, उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पे आप भाग देंगे 75 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, और इस 5 में देंगे 1 बार जाएगा। देखिए अच्छा, इस बार 2 की संख्या 1 बार है, 3 की संख्या 1 बार है, और 5 की संख्या कितनी बार है? 2 बार। तो इस वाले घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। यानी 2 दूना 4, 3 12, यानी कुल 12 आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर सी है, यानी 12। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये टाइप 2 का सवाल है। देखिए टाइप 1 में आपने 4 सवाल लगा लिया, और आप समझ गए होंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में देखिए हमने क्या दिया है। टाइप 2 में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, यानी वे गुणनखंड जो विषम है उनकी कितनी है। सम को छोड़ दीजिए, केवल विषम को पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, डिटेल में तो आप क्या करेंगे, केवल विषम वाले को गिन लेंगे। तो हाँ, तो आप समझ रहे होंगे, हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे, 180 है, हम उसी तरह फैक्टर देखिए, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे करेंगे 15, तो यहाँ 45, फिर 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार। यानी आपका 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 यही बनेगा। विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछे आपसे, आपको क्या करना है, जो ये सम वाला दिखाई दे रहा है, यानी जिसका आपका बेस सम है, यानी 2 पावर 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको नहीं गिनेंगे, और बाकी को गिनेंगे। ध्यान से देखिए, बाकी में वही चीजें करेंगे। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी आपका 6 होगा। और 6 आपका बिल्कुल आंसर सही है, सी आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमें लग रहा है बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे पूरे पूरे प्रश्न को, और कैसे हम हल करवा रहे हैं यह भी समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होगा। देखिए 260 के विषम गुणनखंडों की संख्या, यहाँ भी आपका विषम गुणनखंड पूछा है, तो फिर हम उसी प्रकार से हल करेंगे। 260, यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे, 130 बार गया, फिर देखिए 2 छंग 12, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर आपका देखिए 5 से भाग चला जाएगा, 13 पचे 65, और फिर आपका 1 बार। यानी 2 की संख्या 2 बार है, 5 की संख्या 1 बार है, और 13 की संख्या 1 बार है। देखिए मैंने क्या कहा, जो सम है, जिसका आधार सम है, बेस सम है, उसे हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि विषम पूछा है। और बाकी में वही करेंगे, एक एक जोड़कर, एक में एक जोड़ा 2, और एक में एक जोड़ा 2, यानी कितना आ गया? 4। और बिल्कुल राइट आंसर है आपका 4, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां नंबर। अच्छा, 7वां नंबर देखिए, विषम वाले 2 क्वेश्चन आप कर लिए और समझ गए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं जब विषम संख्या पूछे। अब हम सम संख्या की चर्चा करेंगे,
और आगे देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए टाइप नंबर 3, 180 के सब गुणनखंडों की संख्या बताइए। यानी आपकी इवन पूछ रहा है, आपका विषम नहीं बल्कि सम संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर यार एक बात ध्यान रखिए, पहले हम निकाल देते हैं, चलिए फिर बाकी पूरी चर्चा करते हैं। 180 देखिए अगर हम करेंगे तो यहाँ 90 बार जाएगा, फिर 45 बार जाएगा, फिर हम करेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग दिया 1 बार। यानी यहाँ पे अगर हम कहें कि 2 की संख्या 2 बार है, 3 की संख्या 2 बार है और 5 की संख्या 1 बार है। अब पे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो नियम क्या है, नियम अच्छे से समझ लीजिए। जो सम वाली संख्या है इसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, सम वाली संख्या के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में 1 जोड़ करके गुणा करेंगे और इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, यानी इसको रखेंगे लेकिन 1 नहीं जोड़ेंगे। यानी ध्यान से देखिए, यहाँ इसका पावर लेंगे 2, 2 और 2 1 3 और 1 1 2 ऐसे गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई 6 दूना 12, यानी 12 ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा विधि एक और है, जैसे कभी आप सम भूल जाइए तो आप कुल निकाल लीजिए और विषम निकाल लीजिए, कुल में से विषम घटाएंगे तो सम ही आएगा। जैसे आप बताइए, मान लीजिए मुझे कुल निकालना हो कि कुल संख्या कितनी है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 180 दिया है। देखिए यहाँ अगर कुल निकालते तो 2 में 1 जोड़ता और 2 में 1 जोड़ता, 1 में 1 जोड़ता, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता, तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 हो जाता। हम अगर विषम निकालते, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो बताइए इसको हम कैंसिल करते और यहाँ यहाँ कितना हो जाता 3, यहाँ हो जाता 2, यानी 3 इंटू 2 बराबर 6 विषम होता। और अगर मुझे सम निकालना है तो कुल में से यानी टोटल में से विषम की संख्या माइनस कर दीजिए तब भी सम आ जाएगा, यानी 18 माइनस 6, तो बताइए 12 6 18, यानी 12 आंसर आ गया। तो ये आपका सही है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कुल और विषम आ रहा है और मान लीजिए संयोगवश सम की संख्या का तरीका भूल गए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी, तो आप कुल में से विषम निकाल दीजिए तब भी सम प्राप्त हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है और यह कह रहा है 250 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। इवन फैक्टर्स की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए उसी तरह हम करेंगे। क्या 250 लिखा और 2 से भाग दिया, ये 125 हो गया, और 5 से भाग दिया, यहाँ पे देखिए 25 आ जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, यानी यहाँ पे 1। अब आप देखिए 2 की संख्या 1 बार और 5 की संख्या आपकी कितनी बार आई है, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, वही चीज है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, इसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे और इंटू इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 1 4, यानी कुल हो जाएगा 4, आंसर हमारा आ जाएगा बी। तो समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर अगला जो 9 है वह टाइप चेंज है। ध्यान से देखिए, विषम और सम अब आप जान गए। टाइप 4 अब हम लगवाने जा रहे हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, यानी जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यानी देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आपको मैं करवाने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। हम 150 में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी दो छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 75 बार। फिर हम 3 से भाग देंगे, देखिएगा 25 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। यानी यहाँ 2 की संख्या 1 बार है, 3 की संख्या 1 बार है, 5 की संख्या 2 बार है। इसमें क्या करेंगे, आप देखिए दोनों तरीके से आप सीधे सीधे इसको गिन लीजिए तब भी आंसर हो गया 1 2 3 4, यानी कुल फैक्टर हैं 4। लेकिन कभी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तब इन घातों को जोड़ दिया करिए तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 + 1 + 2 यानी 4, यानी इसमें सीधे घातों में कुछ जोड़ करके नहीं बल्कि घातों को ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4।
और आप यहाँ करने के बाद यहीं गिन लीजिए तब भी आंसर हो जाएगा 4। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 4 होगा। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1080 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगर 1080 दिया गया है तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे। देखिए 2 पचे 10, यहाँ पे देखिए 540 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे यानी आपका 270 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे यानी आपका 135 हो गया। अच्छा 5 3 8 1 9 यानी 3 से भी कैंसिल होगा। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 15 तो यहाँ 45। फिर 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। यानी देखिए 2 की संख्या 3 बार है। अच्छा यहाँ पाँच लिख करके अब आप घातों को जोड़िए और चाहे आप यही गिनती कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो क्यों हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्या कितनी है 7। देखिए ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं और लिखने के बाद पावर को ऐड कर लेंगे तब भी वही आएगा। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन तो देखिए आपका टाइप तो वही है लेकिन इसमें पूछा अलग है। कह रहा है 540 के भिन्न प्रकार के, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं बोला है। जब ये शब्द दिया गया है कि भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम कैसे गिनते हैं इस बात को ध्यान रखिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 540 अगर हम भाग देते हैं, इसमें 2 का अगर भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 यानी 270। और यहाँ पे देखिए फिर से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अच्छा फिर भाग देंगे 3 से, 3 से 12, 3 पचे 15। फिर करेंगे तो 15 बार जाएगा। फिर करेंगे 5 बार और फिर करेंगे 1 बार। सभी लोग देखते रहें। यहाँ पर मुझे क्या करना है, भिन्न प्रकार कह रहा है तो एक ये यानी 2 की संख्या 2 बार है तो हम एक ही गिनेंगे। और ये 3 एक आया है यानी 5 आया। यानी क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया। इतने ही तो। हाँ एक संख्या भले 3 बार 2 बार 4 बार हो लेकिन यही है। तो 1 2 3 यानी कुल 3 है। भिन्न प्रकार के गुणनखंडों की संख्या 3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अब सवाल वही उसी तरह से है लेकिन ये पावर में दे दिया गया है। हम कैसे हल करेंगे, सभी लोग देखें। ये 15 दिया गया है यानी 15 का स्क्वायर है इंटू 24 का स्क्वायर है। सभी लोग देखें यहाँ पे हम आपको लिख करके बता रहे हैं इंटू 35 है। तो देखिए हम अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 कर सकते हैं और अपान पावर होल पावर कर देंगे 2। और इंटू यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 और इंटू 3 करते हैं पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7। तो ये आपने अभाज्य फैक्टर कर दिया यानी आपने फैक्टर कर दिया इन सभी के। अब आप बताइए ये 3 कितनी बार है, 2 बार। ये 5 भी 2 बार। तो 2 बार ये है, 2 बार ये है तो 4 बार हुआ। तो हम सीधे इनकी संख्या गिन लेंगे 1 और 2, 2 दूना 4। तो ये 4 बार आया है। प्लस करेंगे 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं जो 2 बार आई हैं। तो 4 दूना 8। और फिर देखिए प्लस करेंगे 2 संख्याएं हैं तो 1 बार ही है तो 2 लिखेंगे। यानी यहाँ पे 8 4 12 और 12 2 14, कुल 14 संख्याएं। ध्यान से देखिए 14। अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया गया, फिर से एक बार गिनते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 8 3 24। यहाँ पे देखिए सही है। यानी 2 संख्याएं 2 बार 4 बार। 4 संख्याएं हैं जो 2 बार आई हैं, 4 दूना 8 बार। और ये 2 संख्याएं हैं तो 8 4 12 13 14 होगा। ऑप्शन में नहीं है, आप यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ 14 ऑप्शन होगा, ये 16 हटा दीजिएगा यानी 14 सही है। इसमें ऑप्शन नहीं है आपका सही। तो 14 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यही आपका आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 14 संख्याएं। फिर आप समझ गए होंगे हम क्या करते हैं, ऐसा जब भी प्रश्न आए तो इसका फैक्टर करते हैं। 3 इंटू 5 किया पावर 2 लिखा। यहाँ पे देखिए अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, सॉरी इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ पावर 3 था और मैंने गलती से पावर 2 लिखा है।
ठीक, तो आप आंसर सही था। देखिए आप ध्यान दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लगाना हमने बता ही दिया था, आप समझ गए होंगे। मान लीजिए पावर पावर 3 करते हैं, देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या होता है। पावर 3 है, मैंने भूल करके पावर 2 लिख लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन बदलेगा तो आंसर बदल जाएगा, कुछ नहीं, बाकी सब वही है। आप केवल यहाँ 3 करेंगे, यहाँ जब 3 करेंगे तो देखिए कैसे बदला। अब आप लोग देखिए, अच्छा ये संख्या तो उतनी बार है, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखिए 3-3 बार सभी संख्याएं, तो 4 तिहाई 12 हो गया। और ये देखिए 2 संख्याएं, भाई 4 संख्याएं 3-3 बार तो बार। अब ये हो गया 12 4 16 2 18, यानी 18 आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन सही लिखा था, मैंने देखा नहीं भूल से, तो यहाँ पे पावर 3 था। तो आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। अच्छा देखिए, अगला सवाल टाइप चेंज है, सभी लोग देखेंगे। टाइप 5 में कह रहा है 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। अब यहाँ पर संख्या पूछना बंद हो गया, संख्या में मैंने सभी बता दिया, कुल पूछे, विषम पूछे, सम पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, आपने देख लिया कैसे हल करते हैं। अब हम योगफल पर सवाल हल करेंगे कि योगफल कैसे निकालते हैं, उसका देखिए। कुल यहाँ सभी गुणनखंडों यानी कुल गुणनखंडों की बात कर रहा है, तो 120 है, उनका योगफल निकालना है। तो आप कैसे करेंगे हल, उसे देखिए। देखिए एक तो तरीका डिटेल है, जैसे मैंने फैक्टर किया था कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो उन सभी को आप गुणा, उनका योगफल जोड़िए, अगर गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा जो इससे प्राप्त होगा। तो हम इस मेथड से देखते हैं। हम 2 का भाग देंगे 60 बार जाएगा, यहाँ 30 बार जाएगा, यहाँ 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 बार, और 5 का भाग दिया 1 बार। सभी लोग देखें, यहाँ 2 का पावर 3 है, और 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर 1 है। हम करते कैसे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ हम 2 का पावर करेंगे शुरुआत 0 से। कैसे करेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, यहाँ पे बंद, क्यों 3 तक, क्योंकि 3 दिया हुआ है, यहीं तक करेंगे। इनटू करेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, फिर बंद। तो फिर देखिए 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, चूंकि 1 तक दिया है तो 1 तक करेंगे। अब देखिए, अब आप सभी लोग बताइए, यहाँ हम चलिए एक एक लिख के करते हैं, लेकिन आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो बाकायदे लिख के करेंगे। 2 पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है। इनटू यहाँ पे देखिए 1 और प्लस 3, यानी 3 पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पे अच्छा इसको देखिए, 5 का पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 और प्लस 5। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ यहाँ आप जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 इंटू किया 3 1 4, इंटू किया 5 1 6। देखिए यहाँ पे आप 15 चौका 60 और 6 36, यानी 360, और 360 आंसर कहाँ दिया गया है, सी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। तो मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। हम फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, वहां भी आप समझने का प्रयास करिएगा। सभी लोग देखें, 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, यानी 300 के सभी गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम 300 का उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी आपको बताया है, देखते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 150 होगा, फिर क्या होगा 75 होगा, फिर यहाँ 3 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से देंगे 1 बार। अच्छा देखिए क्या हुआ, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी प्रकार 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। तो यहाँ पे देखिए अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, अब सीधे करेंगे। 2 का पावर 2 यानी 4, 4 2 6 और 6 1 7 लिख दिया। अब यहाँ 3 1 4 लिख दिया, और 25 35 और 1 31 लिख दिया। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ गुणा करते हैं, इसका गुणा चाहे पहले करें चाहे इसका, इससे नहीं मतलब, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, फिर गुणा करेंगे 4 का, तो 4 सते 28, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूना यहाँ पे 8, यानी 868, 868 आ जाएगा। ये 868 आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी यही आपका आंसर होगा
योगफल यही होगा 868। तो चलिए समझ गए होंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आपको एक बार में न समझ में आए तो आपके लिए ये अच्छा है कि वीडियो दिया जा रहा है, आप उसको फिर बार बार देख करके 2 बार 3 बार देख करके समझ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15 है और इसमें क्या कहा गया है, ये टाइप 6 है। टाइप 6 का क्वेश्चन है, कह रहा है विषम गुणनखंडों का योगफल, यानी निकालना तो योगफल ही है लेकिन अब कुल गुणनखंडों का नहीं, सभी गुणनखंडों का नहीं निकालना है बल्कि विषम गुणन वे गुणनखंडों का निकालना है जो केवल विषम है, यानी ऑड नंबर वाले निकालना है, उनका योगफल करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। 180 ठीक उसी प्रकार से पहले करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 90 आ गया, फिर भाग देंगे 45 आएगा, फिर भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग दिया 5 और 5 से भाग दिया 1। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 एक बार है तो 1 लिखेंगे। तो देखिए अगर विषम पूछे तो यहाँ सम वाला जो जिसका बेस जिसका आधार सम है उसे छोड़ देंगे और बाकी नियम लगाएंगे सब पर, वही नियम। यानी हम कहेंगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, यहाँ पे आपका बंद। तो चलिए देखिए ब्रैकेट बंद, फिर देखिए अगला 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब यहाँ पर भी हो गया। देखिए आप क्या करेंगे कैसे, 3 त्रिक का 9, 9 3 12, 12 1 13 हो जाएगा और इंटू 5 1 6 हो जाएगा। तो 13 6 78 हो जाएगा 78, और यही आपका आंसर हो जाएगा 78 78। तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। हम अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि कैसे हल होगा। देखिए कह रहा है 240, वही सवाल है बस संख्या यहाँ बदला हुआ है। विषम गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है, जो हमने पहले बताया इसके ठीक वही। तो 240 का जब हम सवाल हल करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। 120 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग दिया 1। यानी फिर देखिए 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या 4 बार है और 3 की संख्या 1 बार और 5 की संख्या 1 बार। विषम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो जिसका बेस सम है उसे हम कैंसिल कर देंगे, नहीं कुछ करेंगे उसमें। तो वही चीज इसमें करेंगे, यानी 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 इंटू क्या करेंगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 हम करेंगे। देखिए 3 और 1 4 और इंटू 5 1 6, तो 6 चौक 24। यहाँ हमारा आंसर आ गया 24, राइट आंसर है हमारा 24। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। टाइप चेंज हो गया। देखिए टाइप क्या है, कह रहा है टाइप 7। टाइप 7 देखिए यहाँ सम गुणनखंडों की बात किया जाएगा। विषम हो गया आपका, कुल भी आपने देख लिया कि सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इसके बाद आपने क्या देखा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब हम देखेंगे कि सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए 120 के सम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो 120 आपने लिख लिया और 2 से भाग देंगे 60 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 30 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 बार और 5 से दिया तो 1 बार। यानी हम लिखेंगे 2 का पावर 3 और इंटू 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। देखिए अब जब डायरेक्ट निकालेंगे, एक तो तरीका यह है कि कुल निकाल लीजिए, विषम निकाल लीजिए, कुल में से विषम घटा दीजिए, सम आ जाएगा। दूसरा डायरेक्ट का तरीका है तो कैसे होगा, यानी जो जिसका बेस सम है उस सम के बेस में हम 0 से शुरुआत ना करके 1 से करेंगे और बाकी का 0 से ही शुरुआत करेंगे। तो देखिए जैसे 2 है ना, यहाँ 2 पावर 0 होता था, नहीं करेंगे, 2 पावर 1 से शुरुआत करेंगे। तो 2 पावर 1 यहाँ पे देखिए प्लस 2 पावर 2, यहाँ पे प्लस 2 पावर 3 ये लिखेंगे, इनटू करेंगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, बस हो गया 1 तक दिया है तो हम 1 ही करेंगे, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। ये क्यों 0 क्या किया, क्योंकि ये सम नहीं है। अच्छा इसके बाद देखिए 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 1, ध्यान से सभी लोग देखें। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हुआ, 8 हुआ, 2 का पावर 3 है तो 8 हुआ, 8 4 12 और 12 2 14, यानी ये 14 हो गया। अच्छा 3 और 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 24, यानी 14 इंटू 24 आप गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 14 14 चौका 56, 5 और 14 दूना 28, 28 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 33 हो गया, यानी 336। अच्छा 28 2 30 30 3 33। फिर से देखिए देखते हैं
14 14 चौका 56, 5 14 दूना 28, 28 और 5 29, 30 3 35, 336 होगा। तो 336 कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। यहाँ पे 336 ही आपका आंसर होगा। सभी लोग देखिएगा। चलिए एक बार फिर कैसे वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 2 पावर 1 इंटू प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 है, बिल्कुल सही है। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 ये भी सही है। 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 ये भी सही है। यहाँ पे देखिए ये आपका 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, 12 और 2 14 हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 ये भी सही है। 5 और 1 6 ये भी सही है। 6 चौके 24, यहाँ 6 में 4 का गुणा किया 24, 14 इंटू 24 करेंगे, देखिए कितना होगा। 14 चौका 6 है ना। फिर ये आपका 6 और 5 और 14 दूना 28 और 5 33। तो बिल्कुल सही आंसर है 336। यहाँ ऑप्शन नहीं मिला तो आपका आंसर होगा 336। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160, 160 के समगुणनखंडों का योगफल बताइए। तो 160 का जो समगुणनखंड है ठीक उसी प्रकार करेंगे। 2 का भाग देंगे तो 80 बार जाएगा, 40 होगा, 20 होगा, फिर आपका 10 होगा और फिर 2 का भाग देंगे 5 और 5 का भाग देंगे। अच्छा देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 2 की संख्या 5 बार है और इंटू 5 की संख्या कितनी बार है? 1 बार है। 2 की संख्या 5 बार और 5 की संख्या 1 बार। यहाँ पे क्या करेंगे? वही चीज, इसकी शुरुआत 0 से नहीं करेंगे क्योंकि सम पूछा है। सम में हम 0 की शुरुआत नहीं करते हैं बल्कि 1 से करते हैं जिसका सम घात हो। बाकी क्या करेंगे? 0 से शुरुआत। तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5। अब देखिए दूसरा वाला क्या है? 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पावर 5 का मतलब क्या है? 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी ये 32 हो जाएगा। तो ये 32 हुआ और इसका मतलब ये कितना हुआ? यहाँ पे 16 हुआ और फिर ये 8 हुआ, ये 4 हुआ और ये 2 हुआ आपका। इसको जोड़ लेंगे इंटू 5 और 1 6 यानी 1 प्लस 5 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 4 2 6 और 8 6 14, 14 और 16 आपका हो जाएगा 30, 30 और 30 60, 60 2 62 हो जाएगा इंटू 5 1 6। तो यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 36 1 37 हो जाएगा यानी 372। राइट आंसर हमारा 372 है और यही आंसर सही है। तो देखिए 372 हमारा आंसर होगा यानी सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपका मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बता दिया गया है। फैक्टर यानी फैक्टर पर आधारित, गुणनखंड पर आधारित जितने सवाल होते हैं, चाहे वो संख्या गिनने के लिए हो, चाहे वह योगफल की बात करे, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिया है। आप इसे देख सकते हैं। आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की संख्या जैसे ही अधिक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक ठाक, तो अभी हम वीडियो दे रहे हैं आपको, लेकिन तब हम आपके सामने लाइव होकर के आपकी क्लास लेंगे और इसी प्रकार लेते रहेंगे। मॉर्निंग में भी लेंगे और इवनिंग में भी लेंगे आपकी क्लास। तो अधिक से अधिक आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।